नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की पटना में 2 दिवसीय रणनीतिक बैठक के बाद नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात संभव है। 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का समय तय हुआ है। साथ में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी भी जाएंगे। दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने जनता दरबार में फरियादों की समस्याओं को सुना। इसके बाद लालू यादव से मुलाकात करने के लिए राबड़ी आवास पर पहुंच गए। लालू से नीतीश की इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। लालू से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग तो एक ही विचारधारा के हैं, दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अभी जा रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी और राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार ने रंग बदलने में गिरिट को भी मात दे दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसी प्रकार एनडीए में वापस आने के बाद उन्होंने आरजेडी के विषय में कहा था कि आपके साथ अब अंत हो चुका है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने नीतीश मंत्रिमंडल के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ ही दिन के कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया है। फिर मोदी ने कहा कि कार्तिक सिंह के लोग पटना में बेऊर जेल में जाकर राजू सिंह पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। क्या कहा सुशील मोदी ने, ये भी सुनिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूं और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ मैं सरकार कैसे चला सकता हूं। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चले, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज सोमवार 5 सितंबर 2022 को जनता दरबार लगा है। सीएम नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता से समस्याओं को सुनते हैं और उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज भागलपुर से एक परिवार बेटे की हत्या के मामले को लेकर जनता दरबार में पहुंचे हैं और कि क्या आप लोग की मांग है और क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं? सीएम नीतीश कुमार से क्यों मिलने आए हैं? हमको हमारा बेटा को ऐसे किया सर, हमारा न्याय चाहिए। हमारा बेटा को जो मर्डर कर दिया है। क्या हुआ है आपके बेटा के साथ? बेटा, हम बंगाल में खाने कमाने वाला सर थे। अच्छा। बेटा आया बाप को देखने के लिए कि जा रहे देखने, 10-15 दिन रह गया। पर वो करता था सर सरकारी में और काम भी धंधा करता था, बस ले गया। हमारा लड़की 2 घर में था, लड़की बीमार है। वो किया कि मेरा भाई को कहाँ ले जा रहे हैं रात को, बोला आ रहे हैं घूर घर के हम लोग, और ले जाकर मार दिया। और सवेर में वही बोलता तेरा भाई को मार के फेंक दिए। ये तो बेहोश हो गया, हमको खबर दिया। मेरा बड़ा लड़का बेंगलोर में था, आते लहास उठवा दिया बेटा। मदनपुर के संगत रोड से सोनू लाइट दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी दुकान के मालिक को सुबह लगी। दुकान मालिक जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान में सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इस आग लगी की घटना में 15 से 20 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान के मालिक सोनू सिंह ने बताया कि जब सुबह उनकी नींद खुली तो देखा दुकान से आग निकल रही है। आग को देखते ही पिछला दरवाजा खोलना चाहा तो वह खुल नहीं सका क्योंकि आग से पूरी दुकान अंदर से भरी हुई थी। दौड़कर परिवार के सदस्य पहुंचे और किसी तरह से शटर को खोलकर देखा तो सभी सामग्री जली पड़ी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और इसके बाद गाड़ी में अंदर गाड़ी लगा हुआ था, उसमें पकड़ा गाड़ी में। उसके बाद ना हम लोगों ने घर से बाहर निकल गया। जब गाड़ी में लगा तो हमने लगा कि अब कंट्रोल नहीं होगा,
तो हम लोगों ने बाल बच्चे के साथ अपने घर से बाहर आ गए और फिर बाहर से आकर हमने शटर खोला, अंदर से हमने खोलने का मौका नहीं दिया आग ने। और इसमें बैटरी, इन्वर्टर, कूलर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, लाइट इमरजेंसी वगैरह ये सब आइटम हैं। इसका मैंने पूरा मतलब सारा जल के खाक हो गया। कितना कीमत का सामान होगा लगभग? कम से कम 10 से 15 लाख रुपया तो मिनिमम।